नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, रीट भर्ती के बारे में बात करेंगे। 32,000 पद है थर्ड ग्रेड टीचर्स के और राजस्थान में भर्ती निकली हुई है। अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पेज फंसा हुआ है स्नातक और पीजी को लेकर के। ये बारीकी से आपको क्लियर करना पड़ेगा किसको बेनिफिट है। बाकी इसमें 6 चेंज हुए हैं, ये मैंने आपको हालांकि बता दिए थे सुबह लाइव में, लेकिन फिर भी इसको और क्लियर कर रहा हूं। तीसरा, आप नोटिफिकेशन यहाँ देख लें, लिंक मैंने दिया है, आप डिटेल से भी देख सकते हैं और यहाँ भी मैं आपको काफी चीजें शो कर रहा हूँ। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि आपको क्या करना है, कहां बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को इसलिए आपको बड़ा ध्यान से देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो ये है रीट नोटिफिकेशन 2021 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दी हुई है इसकी एग्जाम डेट 25 अप्रैल 2021 है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। रीट एलिजिबिलिटी 2021 यानी पात्रता की बात करें तो एक बात ध्यान रखो, आपको अगर आप यूजी यानी कि स्नातक, पीजी यानी कि स्नातक उत्तर, ठीक है ना, यानी कि आप बीए हैं, एमए हैं, बीएससी हैं, एमएससी हैं, बीकॉम है या एमकॉम है, इनमें से किसी भी एक में 50% होना अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखना, चाहे तो स्नातक में हो चाहे स्नातक उत्तर में हो। अब 50% की अनिवार्यता जो है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। अब मान लीजिए आप राजस्थान से किसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी से हैं, ठीक है, तो आपको 45% पे यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजी और पीजी दोनों में से किसी में भी आपका ये परसेंटेज बनता है तो आप आवेदन कर सकेंगे। ये पहला बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले 50% अनिवार्य था स्नातक में। अगर मान लीजिए किसी के स्नातक में 50% होते थे तो वो उसमें अप्लाई कर पाता था, और किसी के स्नातक में 50% नहीं होते थे तो वो अप्लाई नहीं कर पाता था। लेकिन अब स्नातक में 50% नहीं है मान लीजिए किसी कारणवश, लेकिन उसने स्नातक उत्तर में यानी कि पीजी में 50% इससे अधिक अर्जित कर लिए तो वो अप्लाई कर पाएगा, उस बेस पे उसका अप्लाई माना जाएगा, ठीक है। एक बात ये क्लियर हुई आपकी पात्रता को लेकर के। दूसरी बात आती है कि आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का आपने टेट पास किया हो, सी टेट पास किया हो, यूपी टेट पास किया हो, तो भाई वो आपके किसी भी काम का नहीं है। चाहे आपने एच टेट पास किया हो, आपको रीट देना ही पड़ेगा। और साधारण व्यक्ति जो केवल स्नातक है और बीएड है वो रीट दे सकता है, ठीक है, उसको कोई और टेट की जरूरत नहीं है। साधारण व्यक्ति जिसने बीएसटीसी किया हुआ है वो रीट दे सकता है, ठीक है, वो दे पाएगा लेवल 1। बीएसटीसी या डीएलएड वाले देंगे केवल लेवल 1 और बीएड वाले देंगे लेवल 2, ठीक। ये क्लियर हो गया, डिवाइडेशन यहां लगा दिया गया है। अब बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र की उपलब्धता, तो आप 11 जनवरी से भर पाएंगे फॉर्म और 8 फरवरी तक भर पाएंगे, ठीक है, 11 जनवरी से 8 फरवरी तक। अब आपका जो फीस है वो जमा करा पाएंगे आप 11 जनवरी से 4 फरवरी तक, और 11 जनवरी को इसकी डिटेल विज्ञप्ति आएगी। ये जो विज्ञप्ति है शॉर्ट नोट है, ठीक है। और इसके बाद वेबसाइट की जो आप डाउनलोड करेंगे प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे 14 अप्रैल से, और 25 अप्रैल इसकी परीक्षा तिथि है। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ दे रखी है, भाई ऑनलाइन ही होगा, पहली बात ये बात ध्यान रखो। फीस आप देख लो, अगर आप केवल एक ही लेवल में फॉर्म भरते हैं, यानी कि चाहे आप लेवल 1 में फॉर्म भरें चाहे आप लेवल 2 में फॉर्म भरें, तो आपको दोनों में से एक का फॉर्म भरने पर 550 रुपये फीस लगेगी। और अगर आप दोनों का ही भरेंगे तो आपको लगेगी 750 रुपये फीस। अब दोनों कौन भर सकते हैं ये बात ध्यान रखो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डीएलएड या फिर बीएसटीसी के साथ साथ बीएड भी कर रखा होता है, तो वो भर सकते हैं, ठीक है। बीएड का वेरिएशन नहीं होता तो बीएड वाले दोनों भर सकते थे, अब ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम रह जाएगी। अब इसका एग्जाम पैटर्न एक बार आप देख लो, है ना, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसमें आपका जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। अब 150 में से अनरिजर्व कैटेगरी को लाने पड़ेंगे 90 अंक, यानी कि 60%। बाकी अलग अलग कैटेगरी को छूट है, ठीक है ना, 5 से लेकर के 20% तक की। तो बताऊंगा किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी छूट है। तो पहले एग्जाम पैटर्न देख लो। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 तक आपका जो है वो स्टेटस रहेगा, इस कक्षा को आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसमें आपके 5 खंड हैं। खंड पहले में आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स, ठीक है, अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही अंकों के। खंड 2 में आपको एक लैंग्वेज चुननी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई एक। तो उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के। खंड
थर्ड में आपको भाग थर्ड में पार्ट थर्ड में आपको लैंग्वेज सेकंड चुननी है। जो भी आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से ही एक चुननी है। ठीक है, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंक के। अब एक बात ध्यान रखना, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों अलग अलग होनी चाहिए। मान लीजिए लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी नहीं चुन सकते। लैंग्वेज 1 में आपके इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश नहीं चुन सकते। दोनों में आपकी लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। एक में हिंदी है तो दूसरे में संस्कृत या इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, ये बात आप याद रखो। अब आपके पार्ट 4, इसमें आपके मैथ होगा, इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के। और पार्ट 5 है, इसमें आपके पर्यावरण अध्ययन आएगा, इसमें भी आपके 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 30 अंकों के। लेवल 2 6 से 8वीं तक के लिए है, ये भी 150 अंकों का होगा और 2.5 घंटे ही इसका टाइम दिया जाएगा। इसके केवल 4 पार्ट हैं, पहले पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों सभी के लिए अनिवार्य हैं। पहले में आपके वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मेथड्स हैं और दूसरे पार्ट में आपके भाषा है, तीसरे पार्ट में आपके भाषा है। तो भाषा का सेम स्थिति रहने वाली है, आप कोई भी पार्ट में एक ही लैंग्वेज चुन सकते हैं, दूसरे पार्ट में आपको लैंग्वेज दूसरी चुननी पड़ेगी। 30-30 क्वेश्चन होंगे तीनों के, 30-30 अंकों के। अब बात आती है, अगर मान लीजिए आप साइंस साइड से हैं तो आप गणित या विज्ञान से भर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सामाजिक अध्ययन से भरना चाहेंगे तो आप आर्ट से हैं तो आप सामाजिक अध्ययन से भर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप कॉमर्स से हैं तो भी आप सामाजिक अध्ययन से भर सकते हैं। अब अन्य विषय के शिक्षक जो हैं वो भी इन दोनों में से आपको कोई ना कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। तो जो पार्ट 4 है वो ऑप्शनल है, एक तो साइंस वालों के लिए है जिसमें साइंस मैथ चला गया, और एक आर्ट्स वालों के लिए जिसमें आपके एसएस या सोशल स्टडी आ गया। तो अब एसएस में इस बार कॉमर्स वाले भी आ गए तो भाई आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर आप कर लेना। यहां नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन ये जब डिटेल विज्ञप्ति आएगी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहां आप देख रहे होंगे कि राजस्थान की बड़ी बात चल रही है, राजस्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, तो यहां तो कहीं दिया हुआ नहीं है जी के आपके, है ना। और दोनों ही देख लो आप, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 कहीं भी दोनों में जीके या जीएस या राजस्थान के बारे में कोई भी पेपर आपका नहीं बनाया गया। लेकिन भाई ये आपका होगा, डिटेल विज्ञप्ति आएगी, उसमें तय हो जाएगा कि क्या क्या आना है। राजस्थान का कला, संस्कृति, जियोग्राफिकल एरिया, राजस्थान का पॉलिटिक्स, राजस्थान का हिस्ट्रिकल जियोग्राफिकल एरिया, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, सब आएंगे आपके। ठीक है, तो ये पार्ट आपका आने वाला है राजस्थान का। अब एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर कि इसका मतलब ये जो पार्ट हैं आपके, इसमें से जो मार्किंग है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि जीके का इसमें खोला नहीं गया है तो जीके में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंकों के होंगे, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है ना। तो खंड 4 है जो लेवल 2 में, वो आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 ही अंकों का होगा। तो इसलिए लेवल 2 में आपको सब्जेक्ट पर बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देख लो परीक्षा का आयोजन, ये नीचे दिया हुआ है, 25 अप्रैल को होगी, रविवार को। जो फर्स्ट फेज की एग्जाम है ना, स्तर यानी कि लेवल 2 होगी आपकी सुबह 10 से 12:30 बजे तक, और लेवल 1 होगी आपकी दोपहर 2:30 से शाम को 5 बजे तक। और जिन्होंने दोनों आवेदन किए हैं ना, तो उनको दोनों की परीक्षाएं ही देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो और समय से पहले आप अपना जो है वो नहीं छोड़ पाएंगे सेंटर को। अब इसका जो आपका प्रवेश पत्र हैं वो आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट आप लगातार देखते रहें, मैंने लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, ये नीचे साइन है ना, कन्वीनर के, समन्वयक के, और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के। अब वो चीज देख लेते हैं जहां आपको छूट दी जा रही है 5 से 20% तक की। ये जो आपको दिया हुआ है ना ये सिस्टम यहां पे, तो उसमें आपको छूट मिलेगी। 60% लाने होते हैं, 150 में से किसको कितने नंबर लाने हैं वो भी आपको बता देता हूं एक बार। तो देखो यहां लिखा है 5% से लेकर के 20% अंकों की रियायत मिलेगी। ठीक है, अब कैसे मिलेगी, सामान्य या अनरिजर्व जो है ना उनको 60% लाने पड़ेंगे। तो 150 में से 60% 90 नंबर लाने हैं सामान्य वालों को, अनरिजर्व वालों को, चाहे वो टीएसपी के हो चाहे नॉन टीएसपी के। अब जो एसटी के हैं उनको 55% लाने हैं नॉन टीएसपी को, और 36% लाने हैं टीएसपी को। तो टीएसपी वालों को सीधा सीधा कितना तगड़ा बेनिफिट यहां मिला है। ठीक है, अब एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, एमबीसी की बात करें, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो भाई इनको भी 55% ही अंक लाने हैं, नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों श्रेणी, दोनों जगह वालों को। ठीक है, अब समस्त श्रेणी यानी कि जनरल और रिजर्वेशन वाली समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, इनको 50% अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपको 75 अंक पर
पास घोषित कर दिया जाएगा। आप क्वालिफाई हो जाएंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए। दिव्यांगों को केवल 40% अंक लाने हैं, ठीक है। तो ये 60 नंबर पे ही आराम से क्लियर हो जाएंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी वाले। शहरिया जनजाति को 36% ही अंक लाने हैं। तो कुल मिला के बहुत ही कम अंक प्रतिशत यहां पासिंग मार्क्स के लिए कर दिया है। बाकी डिटेल जो ये है वो सब मैं आपको बता चुका था। फिर भी यहां जो 6 बड़े परिवर्तन है वो आप देख लो। पहली वाली बात तो कि लेवल 1 में बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे। एक चीज, बीएड वाले शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बीएड वालों को लेवल 1 का शिक्षक बनने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है और प्रदेश में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने ये तर्क दिया है। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि पहले रीट के लिए स्नातक में 50% अंक जरूरी थे और बीएड जरूरी था। अब बीएड तो जरूरी है, लेकिन स्नातक में आपके 50 नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पीजी में 50% है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि स्नातक और पीजी में से दोनों में से एक में 50% और बीएड जरूरी है। रिजर्वेशन वालों को भाई छूट है 45 तक की। अब तीसरा जो चेंज है वो है कि पहले भर्ती में मेरिट में लेवल 2 में रीट और आरटेट के अंकों का 70% जुड़ता था। तो ये केवल लेवल 2 में चेंज है, लेवल 1 में नहीं है। कि पहले भर्ती में जब मेरिट बनती थी लेवल 2 में, तो रीट में आपके जो नंबर आए वो, या आरटेट में जो नंबर आए आपके वो, उनका 70%। और स्नातक में यानी कि आपके जो अकाडमिक स्नातक में जो अंक थे उनका 30% जोड़ करके मेरिट बनाई जाती थी, यानी 30% वेटेज मिलता था। अब लेवल 2 में आपके रीट और आरटेट के अंकों का 90% होगा, ठीक है ना। अब आप जो भी नंबर लाएंगे मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करना भाई रीट में, तो सिलेक्शन होगा। और आपके जो स्नातक के अंक हैं उनका 10% ही वेटेज जोड़ा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखो, आप पीजी के आधार पे आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आपके मेरिट में स्नातक वाले ही अंक जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा पेच है। मान लीजिए आपके पीजी में नंबर है 60% और स्नातक में आपके हैं केवल 40 ही %, तो भाई आपके 40% का 10% यानी कि 4 नंबर जुड़ेगा, ठीक है। और एक तरफ मान लीजिए स्नातक में किसी के हैं 60%, तो उसके 6 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फायदा मिलेगा, यह बात ध्यान रखना। इसलिए स्नातक में जिसके अंक ज्यादा हैं उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। तो रीट में कोई अच्छे नंबर ले आता है तो एक उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। अब पहले रीट में राजस्थान के जीके की प्राथमिकता नहीं थी और एनसीटीई के सिलेबस के आधार पर ही रीट हो जाता था। अब रीट में राजस्थान का भौगोलिक स्थिति, कला, संस्कृति, इतिहास से जुड़े सवाल होंगे। कॉमर्स वाले सुनो वो भी रीट दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते थे। उन्हें लेवल 2 में सोशल स्टडीज से शामिल किया जाएगा। पात्रता अंकों मैंने आपको बता दिया, 5 से 20% छूट होगी। तो ये मोटे मोटी चीजें हैं रीट के संबंध में जो आपको बतानी जरूरी थी। तो ये थे, इसमें काफी सारे चेंज है। 6 तरीके के चेंज तो सामने आ चुके, और जब विज्ञप्ति इसकी आएगी डिटेल से 11 जनवरी को, तो और भी चीजें आएंगी। तब पता लगेगा कि राजस्थान का क्या शामिल हुआ है, कैसे आपको इसमें उसका बेनिफिट उठाना है। तो ये सब चीजें मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा, और जो भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा, जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।